कौशल्या जी बाजार से सब्जी खरीदकर घर जा रही थी कि रास्ते में ही उनकी मुलाकात उनकी जेठानी की बहू शारदा से हो गई। शारदा, नमस्ते माँ जी, आप सब्जी लेकर जा रही हैं? जानवी कहीं गई हुई है क्या? कौशल्या जी, नमस्ते बहू, कैसी हो? जानवी घर पर ही है। वो उसने क्लाउड किचन का काम शुरू किया है, इसीलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। शारदा, माफ़ करना माँ जी, लेकिन अभी कुणाल जी की शादी को 6 महीने ही हुए हैं और आपने अपनी बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। वह सारा काम आपसे करवाती हैं। कौशल्या जी, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों मिल बांट कर काम कर लेते हैं। जब उसके पास ऑर्डर नहीं होते हैं तो वह मुझसे काम नहीं करने देती, लेकिन जब ऑर्डर आ जाते हैं तो कुछ काम मुझसे करवा लेती हैं। शारदा, अब मैं क्या ही बोलूं माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। घर आकर कौशल्या जी देखती हैं कि जानवी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वह बात ख़त्म करके कौशल्या जी के पास आई। जानवी बोली, मामी जी, आप आ गई? काफ़ी थक गई होगी, बताइए क्या लोगी? कुछ ठंडा ले आऊं या चाय बना दूं? माफ़ करना, मैं आपसे काम नहीं करवाना चाहती, लेकिन कभी कभी इतने ऑर्डर आ जाते हैं कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। कौशल्या जी, मैं सब समझती हूँ। वैसे भी सब्जी खरीदना, मार्केट जाना, घर का सामान लाना, यह सब काम तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। परेशानी कैसी? तू बस अपने काम पर फोकस कर। जा, एक कप चाय बना ला। दूसरी ओर शारदा अपने घर पहुँचती हैं और अपनी सास लक्ष्मी जी को सारी बात बता देती है। लक्ष्मी जी, मैं तो पहले ही जानती थी। मैंने तो शादी में कह भी दिया था कि बहू के लक्षण सही नहीं है। देखा नहीं था स्टेज पर कैसे अपने दूल्हे से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेरी देवरानी सीधी है तो उसे नौकरानी बना कर रख दिया है। खैर, हमें क्या, वो जाने अपने घर की। लेकिन तू ये मत समझियो कि मैं तुझे भी इतनी छूट दे दूंगी। शारदा, नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको इसीलिए बता रही थी कि मुझे चाची जी को देखकर तरस आ रहा था। एक दिन कौशल्या जी खाना खाने के बाद दोपहर को आराम कर रही थी। शाम को समय डोर बेल बजी। जानवी ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़े थे। वह अंदर आके बैठे। तभी कौशल्या जी बाहर आई और बोली, कौशल्या जी, कि आप आज बहुत जल्दी आ गए। जानवी, जाओ अपने ससुर जी के लिए चाय बनवा के लेके आओ। अविनाश जी, रहने दो, चाय नहीं चाहिए। आज भाई साहब से मिलने गया था, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उमेश ने बताया था। कौशल्या जी, क्या हो गया जेठ जी को? और मुझे भी ले जाते साथ में। अविनाश जी, नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था। उमेश नहीं आया अभी तक। कौशल्या जी, उमेश आज देर से आएगा। अविनाश जी फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठे थे। अविनाश जी, कौशल्या, आज भाभी कह रही थी कि तुमने अपने बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। घर का सारा काम कौशल्या से करवाती है। कौशल्या जी कुछ बोल पाती, इससे पहले ही जानवी कमरे में आ गई। उसने सब सुन लिया था। उसने खाने की थाली रखते हुए कहा, जानवी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से मैं मामी जी से कुछ भी काम नहीं करवाऊंगी, चाहे मुझे अपना काम बंद करना पड़े। कौशल्या जी, चुप रहे बहू,
मैंने तुझसे कोई शिकायत की है? बोलने दे जिसे जो बोलना है। मैं अपनी बहू का हर काम में साथ दूंगी। तू काम बंद नहीं करेगी, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। जाह्नवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अविनाश जी, बेटी, मैं तो बस ये बता रहा था कि भाभी क्या कह रही है। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारे काम से कोई परेशानी नहीं है। जाह्नवी, लेकिन मामी जी, आपको बहुत परेशानी होती है। सारा दिन कुछ न कुछ काम लगा रहता है। कौशल्या जी, बहू, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है। तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं है, माँ बेटी का है। चिंता मत कर, जिसे जो बोलना है बोलने दे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन कौशल्या जी सुबह उठकर डाइनिंग रूम में आई तो देखा जाह्नवी किचन में नहीं है। कौशल्या जी उसके बेडरूम के पास पहुंची और आवाज़ दी। कौशल्या जी ने, उमेश, जाह्नवी को जगा दे। आज के ऑर्डर के लिए क्या सामान लाना है उसकी लिस्ट बनवा दे। उमेश, मम्मी, वो जाह्नवी को तेज बुखार है। कौशल्या जी ने अंदर जाकर देखा, जाह्नवी को तेज बुखार था। जाह्नवी, मामी जी, मैं बस अभी गोली खाकर आती हूँ। किचन में देखूँ क्या सामान है और क्या नहीं। कौशल्या जी, नहीं, तू बस आराम में कर, अभी तुझे गोली देती हूँ। आज तू कुछ नहीं करेगी। जाह्नवी, नहीं मामी जी, अगर ऑर्डर टाइम पर पूरे नहीं हुए तो रेटिंग गिर जाएगी। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। कौशल्या जी, नहीं, ला अपना फ़ोन दे, मैं देखती हूँ क्या भेजना है। जाह्नवी ने मना करने पर भी कौशल्या जी नहीं मानी और उसका फ़ोन लेकर ऑर्डर चेक करने लगी। फिर वो फटाफट किचन में गई और सारे ऑर्डर एक के बाद एक पूरे करने लगी। शाम तक सारा काम निपट गया। रात को कौशल्या जी जाह्नवी के कमरे में गई। कौशल्या जी, बहू, तुझे तो अभी भी तेज बुखार है। उमेश, एक काम कर, तू अपने पापा के पास सो जा, मैं आज जाह्नवी के पास रुकूंगी। जाह्नवी, मामी जी, मैं ठीक हूँ, आप अपने कमरे में सो जाइए, यहाँ आपको नींद नहीं आएगी। कौशल्या जी, चुप रहे, बस तू आराम कर, बाकी हम पर छोड़ दे। कौशल्या जी रात भर जाह्नवी की देखभाल करती हैं। सुबह तक जाह्नवी बिल्कुल ठीक हो गई थी। कौशल्या जी सो रही थी। जाह्नवी आकर उनके पास बैठ गई। वह मोबाइल देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कौशल्या जी, अरे पता नहीं चला कब नींद आ गई, और तू रो क्यों रही है? तू ठीक तो है? जाह्नवी, मामी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल आपने 12 ऑर्डर भेज दिए हैं, वो भी अकेले। कौशल्या जी, क्या हुआ? कहीं कुछ गलत तो नहीं चला गया? किसी ने कंप्लेंट तो नहीं की? बताना, रो क्यों रही है? जाह्नवी, मामी जी, आपका बना खाना कस्टमर को बहुत पसंद आया है। सबने अच्छी रेटिंग दी है, मुझे गोल्डन मेंबर बना दिया है। आप दिन भर खाना बनाती रही और रात भर मेरी देखभाल करती रही। कौशल्या जी, हे भगवान, तूने तो डरा ही दिया। पागल, मैंने कहा था ना कि तू मेरी बहू नहीं, बेटी है मेरी। क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? जाह्नवी अपनी सांस लिपटकर और रोते हुए बोली कि हर जन्म मुझे आप जैसी ही सास के रूप में मिले।
फिर कौशल्या जी बोली कि तुम मुझे बहू के रूप में मिले। और दोनों जोर जोर से हंस पड़ते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं।